मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। मैं सोच सकती हूं, मैं फील कर सकती हूं जैसा अभी 12th और 10th क्लास के बच्चे फील कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके की एक फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है, क्योंकि हमने सारे साल मेहनत की होती है और अब फाइनली हमारा रिजल्ट, हमारा फल हमारे सामने होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे उस रिजल्ट को देखकर खुश भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी होंगे। जैसे जब मैंने अपने क्लास 12th का रिजल्ट देखा था तो फिजिक्स में मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया था, तो अब मैं क्या करूं, मेरे इतने कम नंबर कैसे आए हैं। तो मेरे मन में एक उलझन सी थी, मेरे मन में एक परेशानी सी थी। मैं बार बार ये सोच रही थी कि क्या सच में पेपर इतना गंदा गया था, क्या सच में मेरे इतने कम नंबर आने चाहिए। लेकिन मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ पा रहा था। मैं कहीं ना कहीं डाइसी थी कि क्या सच में चीजें ऐसी थी, मेरा इतने कम नंबर आए। तो मैंने इंप्रूवमेंट भरा था। लेकिन यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जिन्हें यह लगता है कि भाई नहीं, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, पेपर चेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, मैं अपना पेपर वापस से चेक करवाना चाहता हूं, मैं अपनी कॉपी वापस से चेक करवाना चाहता हूं। तो बस आप अपने मन की सुनिए, ठीक है, अपने दिल की सुनिए, वो क्या कह रहा है आपको लग रहा है, तो उससे आपका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा आपका कोई नुकसान, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, आपको लग रहा है आपके मार्क्स कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा डाउट है तो अगर आपको लग रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट में आपके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आप इस खिलवाड़ को होने से रोक सकते हो। उन सभी बच्चों को जिनका रिजल्ट अच्छा आया, उन सभी बच्चों को जिनका रिजल्ट बेकार आया, और उन सभी बच्चों को जिनका रिजल्ट नॉर्मल आया, ये सिर्फ आपके लाइफ की मूवी का ट्रेलर है, क्लाइमैक्स नहीं। अभी पूरी पिक्चर आपको लिखनी बाकी है बेटा। उसमें आप अपनी सक्सेस लिख सकते हो, आप अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ सब लिख सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जरूरी नहीं जिस बच्चे ने टॉप किया है वो आपके ही जितना सक्सेसफुल बनेगा जिसने अच्छा रिजल्ट नहीं लाया 12th में। ये सब जिंदगी का खेल है, मेहनत का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है, और अब तो गलतियों से सीखने का खेल है। अब मैं उन बच्चों को बताऊंगी कि कैसे वो अपने रिजल्ट को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप एक काम कर लो, सिंपल सी चीज है, एक फॉर्म आएगा अभी 1-2 दिन में ही आ जाएगा। स्क्रूटिनी का फॉर्म बोलते हैं उसको। अगर आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके भी देखोगे, वहां भी आपको दिखाई दे जाएगा। आपको जब वो फॉर्म निकलेगा मैं बता दूंगी, आपको वो फॉर्म भरना है, आपको वो एप्लीकेशन भरना है। अब वो एप्लीकेशन भरना तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन आप पहले एक बार स्कूल जाना, ठीक है, और आपके जो भी टीचर्स हैं, आपके वहां पर जो भी अधिकारी लोग हैं, आप प्लीज जाके एक बार उन सभी से इस प्रोसेस के बारे में कंसल्ट जरूर करना कि मैम मैं चाहता हूं इस वाले पेपर का कॉपी चेकिंग वापस से, रिवैल्यूएशन वापस से, तो मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। दूसरी चीज, आपको जो 10th के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं, ये जो स्क्रूटिनी का ऑनलाइन फॉर्म आएगा, तो ये उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP प्रयागराज क्लास 10th हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास 12th हु आर डिससैटिस्फाइड, जो संतुष्ट नहीं है अपने किसी भी सब्जेक्ट के रिजल्ट से, फिजिक्स से नहीं हो, केमिस्ट्री से नहीं हो, मैथ से नहीं हो, जिससे भी नहीं हो, और द एंटायर रिजल्ट इन 2024, अभी 2025 समझ लो, पूरे रिजल्ट से, मैं ये 24 का बता रही हूं अभी 25 का भी ऐसे ही आएगा। दे कैन फिल द स्क्रूटिनी फॉर्म, वो भर सकते हैं इस फॉर्म को बाय द यूपी बोर्ड UPMSP इन विच द कॉपी ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके अंदर उस सब्जेक्ट की कॉपी विच द स्टूडेंट हैज अ प्रॉब्लम, जिसके अंदर बच्चे को दिक्कत है, विल बी चेक्ड अगेन, वापिस से चेक की जाएगी। स्क्रूटिनी रिजल्ट विल ऑल्सो बी रिलीज्ड, और जो चेक होने के बाद रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी रिलीज किया जाएगा। तो समझ रहे हैं ना क्या करना है, कि अगर मन में है डाउट तो भर दो। हर एक सब्जेक्ट का बेटा लगेगा 500 रुपए। मैथ्स का भरोगे 500, एक और सब्जेक्ट का भरना है 1000, एक और का भरना है 1500। ठीक है, तो 3 का भर दो अगर लग रहा है तीनों में, नहीं लग रहा है किसी एक का लग रहा है, किसी एक का भर दो। अभी क्या है ना, क्लास 12th के नंबर ना पूरी जिंदगी आगे काम आते हैं। क्यों आते हैं मैं बोल रही हूं जिंदगी काम पूरी? अभी कॉलेज लेना है, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग एग्जाम्स में 12th के मार्क्स कंसिडर होते हैं,
बहुत से कॉलेजेस में आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे अगर आपकी 75% से कम नंबर है, अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के एवरेज में 75 से कम नंबर है। समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर लग रहा है तो भर दीजिए। जैसे बिटसैट का फॉर्म है, वो 75% एवरेज मांगता है, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म है और सारे फॉर्म अब आप भरेंगे, एक ही नहीं, अपने लिए 10 ऑप्शन खुले रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर रिजल्ट में डाउट है तो रिवैल्यूएशन भर देना, कॉपी चेकिंग की वापस से दरख्वास्त भर देना ताकि नंबर बढ़ सके। ठीक है, अगर नहीं है, जैसा पेपर गया था वैसा रिजल्ट है, तो अब आगे का प्लानिंग करना है, बेफालतू में नहीं भरना है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अभी सेंड यूपी एमएसपी यूपी बोर्ड 10th और 12th स्क्रूटिनी फॉर्म कहां भेजना है आपको? यूपी एमएसपी के इस एड्रेस पे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप केवल पोस्ट कर दोगे तो काम चल जाएगा, नहीं, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भरना है और आपको पोस्ट भी करना है। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो एक अपने पास रख लेना, एक निकलवा लेना, ठीक है, सेफ साइड के लिए। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी रीजनल ऑफिस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, यूपी। ठीक है, ये पोस्टल कोड, पिन कोड, फोन नंबर सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। अब जब इसका फॉर्म निकलेगा तो भी जानकारी बता दूंगी कि कैसे कैसे भरना है। रोल नंबर पता होना बहुत जरूरी है, तुम्हारा स्कूल नंबर पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या है? आपको पहली चीज प्रिंट आउट निकलवाना है, वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ ओरिजिनल ट्रेजरी चलान हैज टू बी सेंट। और जो चलान होगा, जो बताया जा रहा है आपको 500 का, 1000 का, 1500 का, वो चलान भी आपको उसके साथ लगाकर भेजना होगा। ठीक है, so the application has to be sent to the board office by registered post only। registered post जो है उसी से आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, और वो चलान और एक फोटो भी उसके साथ भेज देना बच्चे अपनी। ठीक है, एंड विदाउट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एप्लीकेशन नहीं भरोगे और आप केवल पोस्ट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होएगा, ये वाला काम नहीं। आपको वो जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो ऑनलाइन भी भरना है और आपको वो पोस्ट भी करना है, दोनों ही काम करने होंगे बेटा। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं यहां पर। इफ एनी पर्सन अप्लाइज डायरेक्टली बाय पोस्ट, क्या अगर आप केवल पोस्ट से, कुरियर से भेज रहे हो ना, देन हिज एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बस द कैंडिडेट हैज टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। उसको जो भरा है ना अपने फॉर्म, उसका प्रिंट आउट आपको भेजना पड़ेगा, एंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द चलान बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अभी ये तारीख मत समझना, अभी ये पिछले साल का है, इसीलिए अभी पहले ही बता रही हूं कि जैसे ही फॉर्म निकलेगा बेटा वैसे ही भर देना है, हमें देरी एक दिन की भी नहीं करनी। तो अभी से सोच लो क्या लग रहा है, किसमें मार्क्स ज्यादा, किसमें मार्क्स कम। ठीक है, तो ये आप सभी को डाउनलोड करना है अपना रिजल्ट रीजन वाइज। आप लोगों का प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगता है उस रीजन वाइज आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस रिजल्ट के लिए, जो आएगा स्क्रूटिनी का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलान भी आपको डाउनलोड करना है, और आपको यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें डाउनलोड करके, अटेस्ट करके, लगा के, अच्छे से स्टेपलर वगैरह करके पोस्ट कर देना, एड्रेस ठीक डालना, और एक बार स्कूल में जाके जरूर अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि सर ऐसे ऐसे है। बहुत सी बार स्कूल ही आपकी इन सब चीजों में मदद कर देता है। ठीक है, तो अगर लग रहा है कि खिलवाड़ हुआ है तुम्हारे रिजल्ट के साथ, तो जाओ रिवैल्यूएशन भर दो, कॉपी वापस से चेक करवाओ और अपना रिजल्ट और अपने नंबर बढ़वाओ, क्योंकि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे 12वीं वालों के लिए बोल रही हूं मैं। ठीक है, और 10th में भी अगर लग रहा है तो आप भी भर देना, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्कूल आपको वो स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करने देंगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कॉपी चेकिंग पर। और आप सभी का रिजल्ट आ गया है और आपने साल भर बहुत मेहनत की, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। चाहे अच्छा आया चाहे बुरा आया, ये जिंदगी है और इसमें अभी बहुत एग्जाम्स बाकी हैं, बहुत रिजल्ट्स बाकी हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है। हर एक एग्जाम, हर एक रिजल्ट से सीखना है, आगे बेहतर करना है। मैं आपके साथ हूं हमेशा, जब आपको जरूरत होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।